आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th चैप्टर नंबर 12 साइंस। साइंस में चैप्टर नंबर 12 का नेम है मैटर एंड इट्स 3 स्टेट्स। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ मैटर, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो मैटर से ही बनी हुई हैं। लेकिन मैटर है क्या, क्वेश्चन ये पुट अप होता है। तो मैटर इज़ एनीथिंग सच ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर वो सारी चीज़ें हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि जिन चीज़ों में वेट है और जो स्पेस कैरी करती हैं यानी कि जगह घेरती हैं, वो सारी चीज़ें मैटर कहलाती हैं। टू ऑक्यूपाई स्पेस इट मस्ट हैव वॉल्यूम, जो जितनी भी सारी चीज़ें स्पेस कैरी करती हैं उनका अपना एक वॉल्यूम होता है। एवरीथिंग ऑन अर्थ हैज़ वेट एंड टेक अप स्पेस, और हमारी पृथ्वी पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सभी वेट की हैं और सभी जगह घेरती हैं। तो इसका मतलब हमारी अर्थ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मैटर कहलाती हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर किस चीज़ से बनता है, कुछ अंदरूनी यानी कि जो हमें नहीं दिखते इनविजिबल पार्टिकल से बनता है, जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मॉलिक्यूल्स होता है, यानी कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमारी अर्थ पर वो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स से बनी हुई हैं। जैसे कि पेपर मॉलिक्यूल रबड़ मॉलिक्यूल से बहुत ही ज़्यादा अलग है। देयर आर सम एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज़ नॉन एज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और जिन चीज़ों में मॉलिक्यूल्स में कुछ स्पेस कैरी होता है उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मोशन। मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ एटम्स, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स से बने हुए होते हैं। बाकी एटम्स के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर, देखिए 3 तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फर्स्ट है सॉलिड। द मॉलिक्यूल इन सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड, यानी कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही बिल्कुल पास पास होते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली, इस तरीके से देखिए ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इनकी एक फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और सॉलिड बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी होते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका लिक्विड। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लूजली पैक्ड, यानी कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इस तरीके से। ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते और ये मोर फ्रीली और बहुत ज़्यादा फ्रीली भी होते हैं। इनकी कोई शेप नहीं होती लेकिन एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड, द लिक्विड कैन ऑल्सो फ्लो। अब आपने देखा होगा अगर आप किसी बर्तन में पानी को भरेंगे तो जो लिक्विड है, जो वाटर है आपका, वो फ्लो करेगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट है आपका गैसेस। गैसेस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि काफ़ी दूर दूर होते हैं। जैसे कि इसमें द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर वाइड अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, देयर आर ऑलमोस्ट नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम, देयरफॉर गैसेस हैव नादर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इसीलिए ना तो गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। गैसेस कैन नॉट बी हेल्ड इन हैंड, हम गैस को हाथ में कैरी नहीं कर सकते। व्हेन वी फिल एयर इनटू अ बलून, जैसे कि हम एक बलून में हवा भरते हैं तब हम कह सकते हैं कि इस बलून में गैस है। वी कैन पंप मोर एंड मोर एयर इनटू अ फुटबॉल, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर फ्री टू मूव अबाउट इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि जितनी भी गैसेस होती हैं वो फ्रीली डायरेक्शंस में इधर से उधर जा सकती हैं। अब देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच का डिफरेंस बताएंगे हम। वॉल्यूम, सॉलिड में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड में भी होता है लेकिन गैसेस में नहीं होता। सॉलिड में फिक्स्ड शेप होती है, इसमें फिक्स्ड शेप नहीं होती, गैसेस में भी नहीं होती। सॉलिड में फ्लोलेस बिल्कुल नहीं होती, लिक्विड मॉलिक्यूल्स अच्छे से फ्लो कर सकते हैं और गैसेस मॉलिक्यूल्स भी बहुत अच्छे से फ्लो कर सकते हैं। इनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, लिक्विड के अंदर थोड़ा सा स्पेस होता है और गैसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब देखिए चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर को ना तो हम बना सकते और ना ही उसको डैमेज कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी। ब्लॉक ऑफ आइस, आपके पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है, आपने उस बर्फ़ के टुकड़े को एक हॉट प्लेट पर या किसी एक हीट तवे पर रख दिया।
उसके बाद वो क्या बन जाएगा आपका वाटर, और वाटर में से जो स्टीम निकलेगी वो गैसेस। तो इस तरीके से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, चेंजिंग इन मैटर यानी कि हम मैटर्स में चेंजेस कैसे ला सकते हैं, दो तरीके से, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब देखिए, जिन मॉलिक्यूल्स को हम सब्सटेंसेस में नहीं चेंज कर सकते वो होते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। जैसे ब्रेकिंग अ ब्रेक इन टू, यानी कि हमने ईंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ब्रेड को दो स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया, और इस तरीके से जिन मॉलिक्यूल्स को हम सब्सटेंसेस में चेंज नहीं कर सकते, अब हम ब्रिक को तोड़ने के बाद उसको वापस तो नहीं जोड़ सकते, ब्रेड की स्लाइसेस करने के बाद भी उसको वापस हम नहीं जोड़ सकते। तो इसी तरीके से ये हमारे फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस इन विच न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल, जिसमें कि नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे कि बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, कुकिंग वेजिटेबल और बेकिंग अ केक इन द ओवन आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आर द परमानेंट चेंजेस। ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमने पेपर के पीस को जलाया, परमानेंट चेंज है। कुकिंग वेजिटेबल्स को पका दिया, उसके बाद वो कच्ची तो नहीं हो सकती, तो ये हमारे केमिकल चेंजेस हैं। अब देखिए सॉल्युबिलिटी, द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द एबिलिटी टू डिजॉल्व द सब्सटेंसेस इन इट। लिक्विड स्टेट के अंदर ये एबिलिटी होती है दूसरे सब्सटेंसेस में मिल जाने की, क्योंकि ये इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। दीज आर लोड्स ऑफ स्पेस बिटवीन दैम, उनके अंदर कई सारा स्पेस होता है। द स्पेसिस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ न्यू लिक्विड, दिस न्यू लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जब हमने पानी में चीनी को मिलाया तो एक ये नया सॉल्यूशन बन गया। तो शुगर होगा हमारा सॉल्यूट और वाटर होगा हमारा सॉल्वेंट। व्हेन यू गो ऑन द एडिंग शुगर, अ टाइम विल come when the water cannot dissolve any more sugar, this is called a saturated solution। अब हमने दोबारा से और शुगर ऐड की, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी ज़्यादा शुगर में डिज़ोल्व नहीं होगा, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यही था आपके इस चैप्टर के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।